मंगलवार को बेगूसराय में 40 मिनट तक आतंक का राज रहा। बाइक सवार बदमाशों ने 4 थाना क्षेत्रों में 30 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 10 लोगों को गोली मारी। एक की मौत हो गई, लेकिन घटना के 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मंगलवार को 40 मिनट तक बेगूसराय में बरसी गोलियां। चार बाइकर्स ने 4 जगहों पर 10 लोगों को मारी गोली। सत्ताईस घंटे बाद भी हमलावरों को नहीं ढूंढ पाई पुलिस। सीएम नीतीश ने कहा, किसी ने जानबूझकर किया धंधा। जहां गोलियां चली वो मुस्लिम और पिछड़ों का इलाका। बीजेपी का सीएम पर जाति और धर्म की राजनीति का आरोप। गोली कांड पर जाति और धर्म की बात क्यों? कहां गए बेगूसराय के गोलीबाज? जमीन निगल गई या खा गया आसमान? कब तक लकीर पीटती रहेगी पुलिस? बिल्लों की खोजबीन हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग इनका पता। जवाब दीजिए एसपी योगेंद्र कुमार। चालीस मिनट, 4 थाने, 30 किलोमीटर की दूरी, अंधाधुंध फायरिंग और हर तरफ दहशत ही दहशत। मंगलवार को बेगूसराय में जो हुआ वो शायद पूरे भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। बाइक सवार 4 अपराधियों ने नेशनल हाईवे 28 पर दहशत का नंगा नाच किया। 30 किलोमीटर के दौरान बदमाशों ने 4 जगहों पर फायरिंग की। सबसे पहली फायरिंग बछवाड़ा के गोदना में की गई। बछवाड़ा के बाद तेघड़ा थाना क्षेत्र के गुजिया चौक पर एक शख्स को गोली मार दी गई। इसके बाद फुलवड़िया के पिपरा चौक पर भी गोलीबारी की गई और फिर आखिर में चकिया थाना क्षेत्र के मलयपुर चौक पर बदमाशों ने हथियार लहराते हुए फायरिंग की। बदमाश बढ़ते रहे और एक एक कर जो भी मिला उसे गोली मारते रहे। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक 10 लोग जमीन पर तड़प रहे थे। बदनसीब चंदन की तो जान ही चली गई, जबकि बाकी बच्चे घायल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आज जगह जगह बेगूसराय में पुलिस दिख रही हो, लेकिन अगर पुलिस इस NH-28 पर मंगलवार को दिखती तो शायद बिहार के इतिहास में घटने वाली ऐसी बड़ी घटना नहीं होती जिसमें एक साथ 10 लोगों को गोली मार दी गई। अब जरा सोचिए, 40 मिनट तक बेगूसराय में आतंक का राज कायम रहा, लेकिन पुलिस का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं दिखा। न तो चारों थानों की पुलिस कहीं दिखी और न पुलिस की गश्ती टीम। हमेशा की तरह घटना के बाद जागने वाली पुलिस की नींद खुली। एसपी ने लापरवाही पर गश्ती दल के 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया और जांच की बात कह रही है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान हमें काफी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स मिले हैं, उसका भी हम लोग मिलान करा रहे हैं। इसके अलावा मैंने सभी चारों टीमों को आदेश दिया है कि जितने भी लोग अभी जेल से छूटे हैं उनकी पहचान करें और जो भी लोग हमारे सस्पेक्टेड हैं, रडार में आ रहे हैं, उन सभी के घरों पर छापेमारी अभी भी चल रही है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। 12 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यानी ले देकर बेगूसराय की वारदात के 24 घंटे बाद भी पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के अलावे और कुछ नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संजय कुमार और संतोष कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय कांड पर सीएम नीतीश के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा कि पीएम बनने के चक्कर में नीतीश कुमार की बुद्धि समाप्त हो गई। बेगूसराय की घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बयान आया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। उन्होंने इस घटना पर जो बयान दिया और खास तौर पर यह कहना कि किस जाति के लोग थे, किस समुदाय के लोग थे, ये क्या दर्शाता है? नीतीश कुमार जी इस घटना के बारे में मुस्कुराते हुए बता रहे हैं कि यह पिछड़ों का इलाका था, यह खास अल्पसंख्यकों का इलाका था और इसलिए यह घटना का अंजाम दिया गया। कम से कम नीतीश जी यह उपलब्धि तो बता ही सकते हैं कि उनको मालूम है कि
हत्या के जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे वह एक एक व्यक्ति को पहचान रहे थे कि कौन पिछड़ा है, कौन अल्पसंख्यक है, कौन उच्च जाति का है, और उस हिसाब से गोलियां चला रहे थे। इतना अद्भुत ज्ञान नीतीश कुमार जी के अलावा किसी को हो नहीं सकता है। अपराधी तो पकड़ में आता नहीं है। आज तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं, अभी तक रघुवीर स्वर्णकार की घटना का आज तक अपराधी नहीं पकड़ सके, लेकिन हत्यारे का पर्पस क्या था यह जरूर जानते हैं। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जी हम एक प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में जो एक सही शब्द होता है कि बुद्धि समाप्त हो गई है, अब वह उसी प्रकार की हरकत कर रहे हैं। सरकार बदलने के बाद साजिश की भी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तुरंत उन्हें साजिश खोलना चाहिए। बिहार में बेगूसराय की घटना के बाद कहीं न कहीं लॉ ऑर्डर पर सवाल तो उठ ही रहा था, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद बीजेपी को एक और मौका मिल गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बेगूसराय गोलीकांड पर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सीएम नीतीश अब जाति की राजनीति के स्तर पर उतर आए हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अपनी जो न्याय के साथ विकास की बात करते थे, न्याय की बात करते थे, आज उनके आंख के सामने से वो चश्मा हट चुका है। आज वो किस आईने से देख रहे हैं? बिहार की जनता पे गोली चला, गोली चलाने वाला व्यक्ति कोई हिंदू, मुस्लिम और पिछड़ा, अति पिछड़ा देख के नहीं चला था। जब गोली निकलती है बंदूक से तो किसके सीने पे जाके लगेगी? वो बिहार के लोग थे। मुख्यमंत्री जी आज आप जातीय राजनीति करने पे आ गए हैं। आप आज उस स्तर पे आ गए हैं जहां से हम लोगों ने बिहार को निकाला था 2005 में। बेगूसराय में मंगलवार को दिल दहलाने वाली वारदात हुई। बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने 40 मिनट में 10 लोगों को गोली मारी। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस इलाके में यह घटना घटी वो मुस्लिम बहुल और पिछड़ा बहुल इलाका है। फिर सवाल है कि क्या बदमाश जाति और धर्म पूछकर गोली मार रहे थे। जब से जदयू ने बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, बीजेपी हमलावर है। बिहार में खराब कानून व्यवस्था और कुशासन का लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। खासकर हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद जंगल राज का भी आरोप लगा, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है। लेकिन बेगूसराय की घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बेगूसराय में हुई खौफनाक वारदात के बाद बिहार ही नहीं पूरा देश सन्न है। जिस तरीके से 40 मिनट तक बेगूसराय में आतंक का माहौल कायम रहा, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पुलिस से, सवाल सिस्टम से और सवाल सरकार से भी। अगर जो गश्ती दल त्वरित एक्शन लेता, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता तो अपराधी पकड़ा जाता। नीतीश जी, क्या यही सत्ता के मोह में बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया? क्या यही सुशासन है? बताइए, बिहार की जनता जवाब पूछ रही है। बताइए नीतीश जी, आपको मुख्यमंत्री के पद से तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी लोमहर्षक घटना लगातार, तो जंगल राज इसी को कहते हैं। तो बेगूसराय जैसी घटना घटती है, 30 किलोमीटर तक अपराधी 4 थानों से गुजरता हुआ जाता है, अब बेरोक ठोक बेभय को गोलियां चलाता है। यानी लोगों में भय नाम की चीज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के शब्दों में ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है। परिभाषा बदल दी है। बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत है। लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करना। क्या माहौल बन गया, अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। इस मनोबल को तोड़ने की जरूरत है। गोलीबारी में मारे गए चंदन की शव यात्रा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। चंदन को कंधा देने के बाद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। ये पूरा बिहार दहशत में आ गया है। जब से नीतीश बाबू धृतराष्ट्र की भूमिका में सत्ता के सुख के लिए गए हैं, बिहार में निरंकुश सरकार।
बेगूसराय की खौफनाक घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी आया। नीतीश कुमार ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। नहीं, देखिए, इस तरह की बात आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। आप जरा गौर करिए। हम तो सब जब से काम करने का मौका मिला है तो याद कर लीजिए पुरानी चीजों को देख करके कि इस तरह की बातें ज्यादा कभी नहीं हुई हैं। लेकिन कोई ना कोई जो किया जा रहा है इसका मतलब तो बहुत साफ है। इसलिए एक एक चीज को और अलर्ट होकर के देखना पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि किसी ने जानबूझकर गोलियां चलाई। यह पूरा इलाका मुस्लिम और पिछड़ा बहुल है। एक तरफ पिछड़े रहते हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने पहले भी लोगों को सचेत किया था। जो हो रहा है कुछ न कुछ उसका मतलब साफ है। इसका मतलब है कि कोई न कोई करने वाला जानबूझ करके धंधा किया है। एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। सवाल है कि सीएम के इस बयान के मायने क्या हैं? मुस्लिम और पिछड़ा बहुल इलाके का क्या मतलब है? क्या अपराधी गोलियां चलाते समय धर्म और जाति पूछ रहे थे? क्या यही मुख्यमंत्री का जनता राज है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, बेगूसराय से संजय और संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। 4 बंदूकबाजों की तस्वीर अब सामने आ गई है। 2 बाइक पर 4 सवार थे बंदूकबाज। पुलिस ने तस्वीरें जारी कर दी हैं। कल 10 लोगों को गोलियां मारी थी, पहले 2 की बात चल रही थी। और ये देखिए, ये 4 अपराधी हैं, 2 बाइक पर सवार थे। 2 नहीं थे बल्कि 4 थे और पुलिस ने इनकी तस्वीरें जारी की हैं। कल 10 लोगों को इन्हीं 4 ने गोलियां मारी थी। ये तस्वीरें साफ तौर पर यहां दिखाई दे रही हैं। तो ये 4 बंदूकबाजों की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। 2 बाइक थी जिस पर 4 बंदूकबाज सवार थे और 4 थानों को क्रॉस करते हुए इन 4 ने 40 मिनट तक जो कोहराम मचाया, वो देश की सबसे बड़ी खबर बन गई। और हर तरफ इस खबर की निंदा हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हुआ है तो सरकार, प्रशासन क्या कर रहा है। और संतोष हमारे साथ बेगूसराय से, हमारे सहयोगी। संतोष, पहले 2 की खबर थी, अब पुलिस ने 4 अपराधियों की तस्वीर जारी कर दी है। जी बिल्कुल, जो कल शाम तक या देर रात तक बातें सामने आ रही थी उसके अनुसार एक ही बाइक पर सवार 2 अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन आज दोपहर बाद एसपी ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि चूंकि 4 स्पॉट पर 12 सीसीटीवी फुटेज का जो है उसका निरीक्षण किया गया तो उसमें ये छनकर आया जो 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और काफी जांच पड़ताल के बाद जो है एसपी योगेंद्र कुमार ने इस फोटो को जारी किया है व्हाट्सएप ग्रुप में और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी अपराधियों को पकड़वाने में मदद करेंगे उनको रिवार्ड दिया जाएगा। संतोष, क्या ये नहीं बताया कि पहली जो 2 तस्वीरें इन्होंने जारी की थी उसमें आगे बैठा हुआ जो शख्स था वो हेलमेट पहने हुए था, तो वो हेलमेट कहाँ है? तो ये सारी चीजें क्या आप लोगों ने पूछी जिन्होंने इस तस्वीर को पुलिस ने अगर जारी किया है तो? जी बिल्कुल, इस संबंध में भी हमने एसपी से बात की थी तो उनके कथनानुसार ये कहा गया क्योंकि ये बसवाड़ा थाना, तेघरा थाना, फुलवरिया थाना और चकिया थाना 4 जगहों पर अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था और 40 मिनट तक अपराधियों ने तांडव मचाया था। तो उनके द्वारा ये कहा गया जो 12 सीसीटीवी कैमरे की तलाशी ली गई तो उसमें ये छन कर आया है। तो उनके अनुसार पुलिस क्या कह रही है? पहले की जो तस्वीरें जो चलाई गई, हर जगह जो छप गई, हर जगह दिखाई दी, क्या वो दोनों नहीं थे? ये 4 की तस्वीरें उन्होंने जारी की है, पहली वाली तस्वीर गलत थी? इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना गलत के संबंध में बताया ना सही होने के संबंध में। लेकिन ये जरूर ये कह रहे हैं कि ये जो अभी तस्वीर जारी की गई है इसमें जो 4 अपराधी है उस पर भिट्टो कर रहे हैं बेगूसराय के एसपी और उनके अनुसार जो है इन्हीं लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहा जा सकता है जो मतलब पुलिस जो है पूरी तरह अभी भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप में दे जरूर रही है अपराधियों का ये जो है संदिग्ध फोटो ही कहा जाए अभी, क्योंकि जब तक इसका पूर्णतः पुलिस जो है खुलासा नहीं कर देती है तब तक ये संदिग्ध ही रहेगा। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि यही 2 फोटो जो है, यही 2 तस्वीर है वो ही असली है
लेकिन पहले वाले के संबंध में एसपी ने कुछ नहीं बताया, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। जो लोग भी अगर इन चारों के बारे में जो भी लोग आम लोग इसकी सूचना देंगे, क्या इनाम की भी घोषणा की गई है? जी जी बिल्कुल, वो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जो भी इनको पकड़वाने में मदद करेंगे, जो भी इनको चिन्हित करने में, पहचान करने में मदद करेंगे और जो पुलिस को जानकारी देंगे उनको रिवार्ड दिया जाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा। ऐसा स्पष्ट उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख के दिया है और प्रेस रिलीज भी जारी किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारियों के लिए। बेगूसराय के 4 बंदूकबाजों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख पाएंगे 1 2 3 4, और इन 4 अपराधियों ने कल तांडव मचाया था, जिनकी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। और सभी आम और खास से यह अपील है कि जिन्हें भी इनके बारे में कोई सूचना मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, अगर आपके इलाके में ये सब छिपे हुए हैं और आप इन्हें पहचान रहे हैं, तो इसकी सूचना आप पुलिस को दें, आपको इनाम दिया जाएगा और पुलिस की आप मदद कर सकते हैं, बिहार की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनका पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। इन चारों कातिलों का पकड़ा जाना जरूरी है। तो बेगूसराय के इन बंदूकबाजों को जरा ध्यान से देखिएगा, पहचानिए इनको चेहरों को। तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके आसपास ये छिपे हुए हों, और अगर इनके बारे में कोई भी सूचना आप तक आती है या फिर आपके इलाके में अगर ये मौजूद हैं जहां आप रहते हैं, तो इसकी तत्काल सूचना पुलिस को जरूर दें। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह चोरों के सरदार वाले बयान पर अभी भी डटे हुए हैं। वहीं पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में अपने इस्तीफे की पेशकश की खबरों का खंडन किया और साथ ही विभाग की गड़बड़ी को सुधारने और खूंटा ठोककर विभाग को चलाने का दावा किया। हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार हैं। चोरों के सरदार वाले बयान पर सियासी बखेड़े के बाद भी कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने बयान पर अडिग हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके नेता लालू और तेजस्वी हैं और सारी बातें उनके संज्ञान में हैं। ने सभी कहे हुए बात पर कायम हूं, उसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। पूरा मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी और हमारे नेता विधायक दल के और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में है और पूरे मामले को देख रहे हैं कि कैसे समाधान निकलेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नेता तो मेरे वही हैं। दरअसल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग की पोल खोलकर सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। तो कही है सरकार नहीं, लेकिन है वही पुरानी, उसके 4 चरण में पुराने, और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं, वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या। वो तो इस चक्कर में है कि अच्छे चलो राजद वाला खेदेगा तो उधर दूसरे दल वाले के साथ हम लोग गलबहिया कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, पूरा राज तो हम लोग का है नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने इस बयान पर न सिर्फ कायम है, बल्कि ये भी कहा है कि वो कोई भी मुश्किल झेलने को तैयार हैं। उस विचार से अभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने तकलीफें झेली हैं 17 सालों में। कई लोगों ने, कोई अकेले शहाबुद्दीन साहब थोड़ा ना झेले हैं, और आनंद मोहन जी झेले हैं, परेशानी में रहे, जॉर्ज साहब झेले हैं। 4 महीना जेल रहा हूं पहले। इस सरकारों के मार से कोई बचा है? मैं भी नहीं बचा, मैं भी जेल रहा हूं। यही नहीं, कृषि मंत्री ने विभाग की गड़बड़ी को सुधारने का भरोसा दिया है। गड़बड़ी भी सुधारेंगे और हम कृषि विभाग को चलाएंगे भी खोटा ठोक के बढ़िया से। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद से ही बिहार में मंत्रियों के बयानों से सियासी बवाल जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।